गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर है सी, बलबन। बलबन ने कठोर नीति अपनाई, यानी अपने विरोधियों के दमन के लिए लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन गुलाम वंश का शासक था और 1265 ईस्वी में बहाउद्दीन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ और बलबन मंगोल आक्रमण से दिल्ली को बचाने में कामयाब रहा। बलबन अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया कहा करता था। भारत के अंदर बलबन ने ही नौरोज त्योहारों की शुरुआत की थी। बलबन ने अपने दरबार के अंदर सिजदा और पोबोस नामक व्यवस्था लागू की थी। उलुग का की उपाधि भी बलबन ने ही धारण की थी। प्रसिद्ध गायक अमीर खुसरो बलबन के दरबारी थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही मेल नहीं खाता? तो इसका सही आंसर है डी, मौन आंदोलन बाबा आमटे। बाबा आमटे मौन आंदोलन से रिलेटेड नहीं हैं। बाबा आमटे रिलेटेड हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे जिसमें नर्मदा नदी के ऊपर बहुत सारे डैम बनाने की योजना थी, जिसमें सरदार सरोवर डैम भी शामिल था। आगे चलकर 1985 में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक आंदोलन चला जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके प्रमुख नेता थे मेधा पाटकर और बाबा आमटे। नर्मदा बचाओ आंदोलन में अरुंधति राय और आमिर खान का भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिला। इसी प्रकार फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ ये एक वन बचाओ आंदोलन था और यहाँ के महिला और पुरुष पेड़ों से चिपक गए थे ताकि पेड़ों को ना काटा जाए। फ्रेंड्स, अब एक तरह का क्वेश्चन भी बना गया क्योंकि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा को लास्ट मंथ 21 मई 2021 में इनकी मृत्यु हो गई है, यानी इनका देहांत हो गया है। तो आपसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हुआ है? तो आपको बताना है सुंदरलाल बहुगुणा, यानी SL बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण गांधी और वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, गौरा देवी को चिपको वुमेन कहा जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स एपिको आंदोलन। एपिको कन्नड़ भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है चिपको, यानी कि ये भी एक वन बचाओ आंदोलन था और यहाँ के लोग भी पेड़ों से चिपक गए थे ताकि पेड़ों को ना काटा जाए। ये 1983 में कर्नाटक के पश्चिमी घाट की तरफ चला था और एपिको आंदोलन के प्रमुख नेता थे P हेगड़े, यानी पांडुरंग हेगड़े। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है बी, कनाडा। कनाडा के हैमिल्टन शहर में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी और राष्ट्रमंडल खेलों को इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है। कनाडा के प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन के प्रयासों से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। इनके नाम राष्ट्रमंडल खेलों के नाम में कई बार परिवर्तन हुआ है। शुरुआत में 1930 में सोहन के साथ इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था और भारत ने 1930 में इस गेम में भाग नहीं लिया था। भारत ने भाग लिया था 1934 में, 1934 के अंदर। ये गेम हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1942 और 1946 में, यानी 2 बार ये गेम आयोजित नहीं किए गए हैं। आगे चलकर 1950 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल के सब नाम में कॉमनवेल्थ शब्द जोड़ दिया गया, यानी कि अब इनका नाम हो गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। आगे 1958 के यानी 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स वेल्स के कार्डिफ शहर में हुए थे, जहां मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ को 46.6 सेकंड में पूरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और ये राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए जीता हुआ पहला गोल्ड मेडल था। यानी कि 1934 से 1958 तक कोई भी राष्ट्रमंडल खेलों में कोई भी गोल्ड मेडल भारत ने नहीं जीता था और 1958 में मिल्खा सिंह ने दिलाया था गोल्ड मेडल। आगे चलकर राष्ट्रमंडल खेल शब्द से, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम नाम से ब्रिटिश एम्पायर शब्द हटा दिया गया और इनका अब नाम हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स, जो आज तक चला आ रहा है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के अंदर हुए थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किए? तो इसका सही आंसर है सी, अमेरिका। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में हुआ था। नॉर्थ मैसेडोनिया यूरोप का एक देश है। मदर टेरेसा का बचपन का नाम अग्रिस गोंझा बोयाजियू था और ये 1929 में भारत आ गई थी और सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नाम की संस्था से जुड़ गई थी।
1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। आगे चलकर मदर टेरेसा ने मिशनरी जॉब चैरिटी नाम की संस्था की स्थापना की, जिसके अंदर HIV एड्स कुष्ठ जिसको लेप्रोसी कहते हैं और तपेदिक जिसको TB कहते हैं से ग्रसित मरीजों को शरण दी जाती थी। मिशनरी जॉब चैरिटी के अंदर निर्मल हृदय नाम की संस्था भी मदर टेरेसा ने ही शुरू की थी। मदर टेरेसा जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार 1962 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था। इनको भारत रत्न 1980 में दिया गया था। मदर टेरेसा की मृत्यु 1997 में कोलकाता के अंदर हुई थी और 2016 में मदर टेरेसा को संत की उपाधि से नवाजा गया, जो इनको पॉप फ्रांसिस ने दी थी। वेटिकन सिटी के चर्च में दी गई थी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML पेजों के संग्रह से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर है सी, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जो यूनाइटेड किंगडम के निवासी थे। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका के अंदर हुआ था और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी रक्षा विभाग ने 1969 में इंटरनेट के थ्रू सबसे पहले इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान किया था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ए, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V = C/U किसी माध्यम में प्रकाश की चाल व्यक्त करने का फॉर्मूला है। V यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल, C यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल और U यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यानी कि अपवर्तन सूचकांक, यानी कि इसको आप रुकावट भी कह सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा रुकावट होगी प्रकाश की गति, जिस माध्यम में सबसे ज़्यादा रुकावट होगी प्रकाश की गति उस माध्यम में सबसे कम होगी, और जिसमें रुकावट सबसे कम होगी प्रकाश गति उसमें सबसे ज़्यादा होगी। जैसे निर्वात के लिए रुकावट सबसे कम होती है, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, इसके लिए 1 होता है, तो इसमें प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होगी। वायु के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि वायु की गति इसमें थोड़ी कम होगी, प्रकाश की गति वायु में थोड़ी कम होगी। इसी प्रकार रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी रुकावट हीरे के लिए सबसे ज़्यादा होती है, यानी हीरे में सबसे ज़्यादा होती है 2.42, यानी हीरे के लिए प्रकाश की गति सबसे कम होगी। हीरे के लिए सबसे कम होगी प्रकाश की गति और निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानवीय आँख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है? तो इसका सही आंसर है बी, हरित क्षेत्र, यानी कि ग्रीन कलर मानव आँख के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को जब एक प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका फॉर्मूला है विबग्योर, VIBGYOR, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ पर फ्रेंड्स वायलेट कलर की तरंग दैर्ध्य है, यानी वायलेट कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है 380 से 420 nm। nm यहाँ पर नैनोमीटर है। तरंग दैर्ध्य वायलेट कलर की सबसे कम होती है। इसी प्रकार रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और ग्रीन कलर की तरंग दैर्ध्य इन 7 कलर के बीच में होती है, यानी कि ना इसकी ज़्यादा और ना कम, इसके बीच में होती है। यही कारण है कि ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है मानवीय आँख के लिए, यानी कि ये मानवीय आँख को ना ये कलर चुभेगा और ना ध्यान से देखना पड़ेगा, इसकी तरंग दैर्ध्य बीच में होती है। और रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि रेड कलर के अंदर इकट्ठा रहने की पावर सबसे ज़्यादा होती है और ये दूर से देखने पर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। यही कारण है कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स यानी ट्रैफिक लाइट में रुकने का इशारा लाल कलर से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स ब्लू, ग्रीन और रेड ये 3 कलर यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनको कहते हैं प्राइमरी कलर, यानी कि प्राथमिक रंग। प्राइमरी कलर ये एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले कलर हैं 3, ब्लू, ग्रीन और रेड। इनको प्राथमिक कलर कहते हैं और रंगीन टेलीविज़न में भी ये 3 कलर ही यूज किए जाते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इनसे जो मिलके कलर बनता है, जैसे ब्लू और ग्रीन को मिलाकर आपस में जो कलर बनता है उसको सेकेंडरी कलर कहते हैं, द्वितीयक कलर। ये सबसे ज़्यादा ये 3 कलर प्राइमरी कलर कहलाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच किस में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर है डी, HF।
HF को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं। ये सर्वाधिक संक्षारिक एसिड होता है, यानी कि इसमें कांच डालने पर ये सबसे पहले घुल जाएगा। सबसे आम कांच इसी प्रकार सबसे आम कांच होता है सोडा लाइम कांच, जिससे गिलास, घरों में यूज होने वाले गिलास और खिड़कियां बनाए जाते हैं। सोडा लाइम कांच में 75% सिलिका होता है SiO2, और सोडियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इन तीनों को 1500 डिग्री सी पे भट्टी में गर्म करके गिलास और खिड़कियों की शेप में ढाल लिया जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी प्रकार HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी प्रकार IP एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर है बी, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था और इनको शेरशाह की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी थी। शेरशाह के पिता का नाम जमाल खां था। शेरशाह ने 1540 से 1545 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। शेरशाह ने अपनी सरकारों को 47 डिवीजनों में विभाजित कर रखा था। जैसे मुंसिफ पद होता था तो वो कर संबंधी यानी टैक्स से रिलेटेड कार्य देखता था, और अमीर पद सिविल केसों की सुनवाई करता था। इसी प्रकार काजी पद क्रिमिनल केसों की सुनवाई करता था और मुकद्दम गिरफ्तारी संबंधी कार्य देखता था। शेरशाह ने भारत के अंदर पहली बार चांदी का रुपया चलाया था, और शेरशाह ने पट्टा व्यवस्था लागू की थी जो भूमि से संबंधित होते हैं। शेरशाह ने बहुत सारी सड़कों का निर्माण करवाया था, जिसमें GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत भी शेरशाह सूरी ने करवाई थी। GT रोड की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, और इसने गंगा के किनारे किनारे बहुत सारी सड़कों का निर्माण करवाया, और गंगा की लंबाई भी 2500 किलोमीटर है भारत के अंदर। और शेरशाह के दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी, जो रानी पद्मावती के ऊपर लिखी गई बुक है। शेरशाह की मृत्यु के बाद शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।